अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि क़ुरैशिन ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लियअब्दू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूഇन व आमनहुम मिन खौफ़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। गुज़श्ता कल बिफ़ज़्लिही ताला सूरे फ़ील की तफ़सीर की गई थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाथी वालों के साथ कैसा ज़बरदस्त मामला फ़रमाया और उनको किस तरह हलाकत कर दिया रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें निशान इबरत बनाया। इस सिलसिले में काफ़ी कल गुफ्तगू हो चुकी थी। अलबत्ता गुज़श्ता कल चंद बातें बयान करना याद नहीं रहा था। पहली बात तो ये है कि अबरहा ने ये जो महल बनवाया था, ये जो आलिशान घर तामीर करवाया था, वो यमन के एक बहुत बड़े शहर सना में, जिसको आजकल हम सना कह देते हैं, तो सना में तामीर करवाया था। दूसरी बात यह है कि जब वो परिंदों का एक झुंड समुंदर की तरफ से आया जो उन पर कंकरियां बरसा रहा था, तो कुछ तो यमन पहुंचकर हलाक हुए, बर्बाद हुए, कुछ तो वहीं पर मरकर ख़त्म हो गए। अलबत्ता दो शख्स बाकी थे जो उस वक्त हलाक नहीं हुए, बल्कि वो अंधे और अपाहज हो चुके थे और बहुत तवील अरसा उसके बाद वो मक्का में रहे और लोगों से भीख मांगा करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन हाथी वालों के साथ ये सलूक फरमाया। कुछ तो वहीं पर हलाक हो गए, अबरहा खुद यमन पहुंचकर हलाक हुआ, बर्बाद हुआ, और दो शख्स जो हाथी के रखेवाड़ थे, ज़िम्मेदार थे, उनमें से दो शख्स मक्का ही में रह गए थे। वो अंधे और अपाहज हो चुके थे और वो लोगों से भीख मांगा करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने उन दोनों को भीख मांगते हुए देखा है। और वो जो कंकरियाँ बरसा रही थी, तो कंकरियाँ ज़मीन में घुस जाती थी। अलबत्ता कुछ कंकरियाँ ज़मीन पर रह गई थी। बाज़ सहाबा के पास वो कंकरियाँ महफूज भी रही थी। और एक बात यह कि ये वाक़या मौजिज़ा नहीं है, बल्कि इसको इरहास कहते हैं। मौजिज़ा किसे कहते हैं कि अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करता है कि मैं नबी हूँ, ठीक है, अल्लाह ताला अगर किसी को नबी बनाते हैं तो उसके हाथ पर ऐसी चीज़ें ज़ाहिर करते हैं जो आदतन ज़ाहिर नहीं हुआ करती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हाथों पर ऐसी चीज़ें ज़ाहिर करते हैं जो खर्क़ आदत हुआ करती है, उसको मौजिज़ा कह देते हैं। और इरहास किसे कहते हैं कि अभी नबी ना बनाया जाए, अभी नबी ना बनाया जाए, और नबूवत से पहले पहले कुछ ऐसी निशानियां ज़ाहिर हो जाए जो खर्क़ आदत हो, तो उसको इरहास कहते हैं। जब ये वाक़या पेश आया, जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, महबूब की विलादत भी नहीं हुई थी, तो इसको मौजिज़ा नहीं कह सकते। मौजिज़ा तो कब, जब आपको नबी बनाया जाए और उसके बाद आपके हाथों पर कोई ऐसा खर्क़ आदत अमर ज़ाहिर हो, उसको मौजिज़ा कहेंगे। अभी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी नहीं हुई थी, यह आपकी विलादत और नबूवत से पहले का वाक़या है, ठीक है, इसलिए इसको इरहास कहेंगे, मौजिज़ा नहीं कहेंगे। अलिफ रा हा अलिफ सौद। इस वाक़े का सबसे बड़ा सबक वो ये है कि अल्लाह ताला अपने घर की बेहुरमती करने वालों को कभी नहीं
बख्शा करते, अल्लाह ताला उनकी पकड़ ज़रूर करते हैं। इसलिए कि इस घर में किसी की हुकूमत नहीं चलती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की हुकूमत चलती है। हारून रशीद के दौर में एक मरतबा हारून रशीद ने अपनी बीवी से मारे मोहब्बत में मजाक करते करते एक जुमला कह दिया। जुमला ये कहा कि आज की रात तुम मेरी हुकूमत से निकल जाओ, आज की रात तुम मेरी हुकूमत से निकल जाओ वरना तलाक वाक़ हो जाएगी। अब उनकी हुकूमत तो बहुत फैली हुई थी, रातों रात उसकी हुकूमत से निकलना भी मुमकिन नहीं था, रातों रात हुकूमत से निकलना भी मुमकिन नहीं था। उनकी हुक्मरानी तो बहुत लंबे इलाके पर हुआ करती थी, वो बहुत बड़े इलाके पर बादशाह थे। तो उन्होंने क्या कहा कि आज की रात तुम मेरे हुकूमत से निकल जाओ वरना सुबह को तुम्हें तलाक। तो क्या तलाक वाक़ई हो जाएगी? क्या फरमाते हैं मुफ्तियान हरीर शरीफ? तलाक वाक़ई हो जाएगी? उन्होंने तो ये कहा है कि आज की रात तुम मेरी हुकूमत से निकल जाओ वरना सुबह को तुम्हें तलाक हो जाएगी। जाहिर सी बात है हुकूमत से निकलना मुमकिन नहीं है। वो न फ़्लाइट का दौर था कि फ़्लाइट में बैठकर फ़ौरन इस शहर से दूसरे शहर या इस मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाएं। हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के पास मसला पहुंचा, सारे परेशान थे। उन्होंने कहा कि कोई बहुत मुश्किल मसला नहीं है, बल्कि उसका आसान सा जवाब यह है कि ज़ुबैदा से कहो कि तुम आज की रात मस्जिद में गुजारो, इसलिए कि मस्जिद में किसी की हुकूमत नहीं होती, यहाँ सिर्फ़ अल्लाह ताला की हुकूमत होती है। बात समझ में आ रही? यहाँ सिर्फ़ अल्लाह ताला की हुकूमत होती है ना। हारून रशीद की भी यहाँ पर नहीं हुकूमत हुआ करती। तुम अगर मस्जिद में रात गुजारोगी तो गोया तुमने हारून रशीद की हुकूमत को छोड़ दिया, उसकी हुक्मरानी से निकल गई और अल्लाह की हुकूमत में आ गई। लिहाजा अब मस्जिद में रात गुजारोगी तो तलाक नहीं होगी, और ऐसे ही हुआ, तलाक वाक़ई नहीं होगी। तो मालूम क्या चला कि ये घर अल्लाह ताला का घर है, इसलिए मसाजिद में वो फ़ैल ऐसे काम अंजाम न दिए जाए जिससे मसाजिद की बेहुरमती हो रही हो, बेहुरमती हो रही हो। यहाँ वीडियोज़ ओपन नहीं करेंगे, शोर शराबा नहीं करेंगे, ज़ोर ज़ोर से हंसी मजाक जैसे बाज़ार मालूम हो रहा हो, ये सब अल्लाह के घर की बेहुरमती है, इसलिए बचना बहुत ज़रूरी है। शराब पीकर कोई मस्जिद में आ जाए, ये तो गोया अल्लाह के घर की बेहुरमती कर रहा है। तो अल्लाह के घर की बेहुरमती ये बहुत बड़ा ख़तरनाक अमल है। अल्लाह ताला फिर उस पर अपना अज़ाब भी नाजिल करते हैं। ये महफ़िल नहीं घर है खुदाए कदीर का, ये महफ़िल नहीं घर है खुदाए कदीर का, रुतबा यहाँ पर एक है अमीर व फ़कीर का, रुतबा यहाँ पर एक है अमीर व फ़कीर का। और किसी शायर साहब ने कितनी प्यारी बात कही। बहुत से लोग लिख देते हैं कि तबलीगी जमात का आना दाखिल होना मना है, तो उन पर लिखा कि दे दी अज़ां मस्जिद में उन्होंने हय्या अलस्सलाह, दे दी अज़ां उन्होंने दे दी अज़ां मस्जिद में उन्होंने हय्या अलस्सलाह, और लिख दिया बाहर के अंदर ना आए फ़ुलां और फ़ुलां। बहरहाल ये घर अल्लाह का घर है, यहाँ किसी की हुकूमत नहीं चला करते। लिहाजा बैतुल्लाह की और मस्जिदों की अज़मत का दिलों में होना ज़रूरी है, उसके बग़ैर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का हासिल होना नामुमकिन है। यह सूरत की तफसीर मुकम्मल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बाद सूरह कुरैश में, कुरैश जो मक्का जो अरब का बहुत बड़ा कबीला था, उन पर कुछ एहसान किए हैं, उसका ज़िक्र फरमाया है। यह सूरत मक्की है, मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई, लेकिन ज़हाक और कल्बी ये फरमाते हैं कि ये सूरत मदनी है, मदीनतुल मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 4 आयतें हैं, 17 कलिमात हैं और 73 हरूफ हैं। 4 आयतें हैं, 17 कलिमात हैं और 73 इस पूरी सूरत में हरूफ हैं। ये अल्लाह ताला के कुरान से इश्क की अलामत है कि आशिक़ कुरान ये भी गिन लेता है कि इसके अंदर कितने हरूफ हैं, कितने कलिमात हैं। ये अल्लाह ताला के कलाम से इश्क की आला दलील है। तो इस सूरत में कितने कलिमात हैं? 17 कलिमात हैं और 73 हरूफ हैं। कुरैश ये एक बहुत बड़े कबीले, बहुत बड़ी जमात का नाम है, ठीक है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कबीले से थे। नसब नामा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फ़िहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन निज़र बिन मआद बिन अदनान। यहाँ तक जो नसब नामा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वो तवातुर से साबित है। इसके बाद जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक नसब नामा पहुँचाया जाता है उसमें इख्तिलाफ है।
हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने सीरत ख़ातमुल अंबिया में इसका ज़िक्र फरमाया है, लिहाजा उसको तर्क कर देते हैं। ये इतना नसबनामा मुत्तफ़क़ अलैहि है। तो इस नसबनामे में 13वीं पुश्त में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला आते हैं नज़र बिन किनाना। ठीक है, इनकी जो औलाद थी, इनकी औलाद को कुरैश कहा जाता है, इनकी औलाद को कुरैश कहा जाता है। और 5वीं पुश्त में कुसै बिन किलाब आते हैं, कुसै बिन किलाब। ये जो नज़र बिन किनाना की औलाद थी ये मुंतशिर हो चुकी थी, यानी इकट्ठा रह नहीं रहे थे, इधर उधर रहते थे। इन्होंने यानी कुसै बिन किलाब ने इन तमाम को जमा करके हरम में आबाद कर दिया था, इसकी वजह से इनको कुरैश कहा जाता है। असल में कुरैश को कुरैश क्यों कहते हैं, कुरैश को कुरैश क्यों कहते हैं, तो उसमें भी दो कौल हैं कि अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि असल में अरबी ज़ुबान में तकर्रुश जो मुंतशिर हो, ठीक है, लोगों का इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना, तो उसको तकर्रुश कहते हैं, उसी से कुरैश है। चूँकि ये लोग हरम के बाहर रहते थे, मुंतशिर थे, फैले हुए थे, फिर ये लोग सब जमा हो गए, हरम के अंदर इकट्ठा हो गए, इसलिए कुरैश को कुरैश कहते हैं। अलबत्ता एक वजह तफसीर अजीज़ी में हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने यह बयान फरमाई है कि कुरैश एक समुंदरी जानवर है जो हर किसी पर गालिब आ जाता है, किसी से डरता नहीं है, हर किसी पर गालिब आ जाता है। चूँकि ये कुरैश अपनी बहादुरी में, फसाहत व बलागत में और दिलेरी में, शजाअत में हर कबीले पर गालिब थे, इसलिए कुरैश को कुरैश कहा जाता है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरैश पर होने वाले इनामात का ज़िक्र फरमाया है कि मैंने उनको कैसे कैसे नेमतें दी है। लिइलाफ़ि कुरैश, इस वास्ते कि कुरैश मानूस थे। इलाफ़ के माना होते हैं आदी होना, मानूस होना, किसी से तबई मुनासबत हो, ठीक है, किसी से मोहब्बत हो, तबीयत के एतबार से किसी से मोहब्बत का होना, उसको इलाफ़ कहते हैं। ये जो फरमाया ली इलाफ़ कुरैश, इसका ताल्लुक़ किससे है, तो इससे पहले एक जुमला महज़ूफ़ मान लो, इन्ना अहलकना अस्हाबल फ़ील, हमने हाथी वालों को हलाक कर दिया। क्यों? इसलिए कि कुरैश जो अरब में रहने वाले थे ये आदी थे, ये मौसम सरमा में और मौसम गर्मा में, यानी सर्दी और गर्मी के मौसमों में सफ़र किया करते थे, सफ़र के आदी थे, इस वजह से हमने इनको हलाक कर दिया, इनको हलाक कर दिया। ये असल में सर्दी के ज़माने में यमन का सफ़र करते थे, अरब वाले, मक्का वाले यमन का सफ़र करते थे, चूँकि वो इलाका गर्म है और सर्दी में गर्मी की ज़रूरत होती है, और गर्मी में शाम का सफ़र करते थे, चूँकि वो इलाका ठंडा है तो ठंडी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो वहाँ का सफ़र करते थे और वहाँ से चीज़ें ख़रीद कर लाते थे और यहाँ बेचते थे। इस एतबार से उनकी तिजारत होती थी और उनका घर बार चलता था। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका ज़िक्र यहाँ फरमाया कि हमने हाथी वालों को हलाक कर दिया ताकि ये लोग आसानी के साथ सफ़र कर सके और इनकी राह में कोई रुकावट ना हो, इनको कोई छेड़छाड़ न करे। लिइलाफ़ि कुरैश, या फिर ये कि लिइलाफ़ि कुरैश का ताल्लुक़ बाद वाली आयत से फ़लियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, कि हमने इनको हाथी वालों से नजात दी। ये लोग आसानी के साथ सफ़र करते हैं जी, यमन का, शाम का, इनको कोई छेड़ने वाला नहीं होता, इतने तवील सफ़र करते हैं, आसानी के साथ सफ़र करते हैं, तिजारत का सामान लेकर आते हैं, बेचते हैं, लिहाजा इन्हें चाहिए कि ये रब की इबादत करें। मालूम हुआ कि जब अल्लाह ताला की नेमत हमें मिले तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का अहतमाम होना चाहिए। जैसे रमज़ान का मिलना कितनी बड़ी नेमत है, तो इस नेमत की शुक्रगुजारी यही है कि रमज़ान का एक एक लम्हा वसूल किया जाए, अल्लाह ताला की इबादत में उसको सर्फ किया जाए, खर्च किया जाए। फलिया लिइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़, इस वास्ते कि कुरैश आदी थे, कुरैश को मानूस रखना उनको सफ़र से, जाड़े के और गर्मी। मैंने बताया कि वो सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में यमन का सफ़र करते थे और गर्मी के मौसम में शाम का सफ़र करते थे और वहाँ से फिर तिजारत का सामान लाकर बेचा करते थे। फ़लियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तो उन्हें चाहिए कि वो इस घर के रब की बंदगी करे। उस घर का रब कौन है? अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, जिसने उनको खाना खिलाया भूख की हालत में जब वो भूखे थे, व आमनहुम बिन खौफ, और हमने उनको अमन व अमान दिया। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 नेमतों को गिनवाया है। एक तो ये कि वो सर्दी और गर्मी में, यानी अरब वाले, मक्का वाले सर्दी और गर्मी में तवील सफ़र करते थे, लेकिन अमन व सुकून के साथ सफ़र करते थे, उन्हें कोई छेड़ने वाला नहीं होता था, ये भी एक नेमत है। नंबर 2, वो जो मक्का था, अरब था, वो बिल्कुल गैर आबाद था, वहाँ ना पानी का अच्छी तरह इंतज़ाम, ना कोई खाना पीना,
तो बिल्कुल यो गोया वादी गैर ज़ी ज़रा थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको आबाद कर दिया। आज आप मक्का मुकर्रमा जाइए, मदीना मुनव्वरा जाइए, एक से एक चीज़ें खाने को मिलती हैं। हालांकि पहले वो बगैर आबाद था, पानी मिलना मुश्किल था, लेकिन अब वो आबाद है। इसका भी जिक्र सूरत में है। और तीसरा कि अमन व सुकून हुकूमत ना होने के बावजूद भी कायम था। ठीक है, हुकूमत के ना होने के बावजूद अमन व सुकून का कायम होना। तो ये 3 नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में शुमार करवाई है। इस आयत करीमा का पैगाम यही है कि दीन की निस्बत पर जब कोई नेमत बंदे को मिले तो उस पर उससे शुक्र गुजारी करना चाहिए। शुक्र से नेमत बढ़ती भी है और बाकी भी रहती है। शुक्र से नेमत बढ़ती भी और बाकी भी रहती है। और शुक्र के 3 दर्जात हैं। एक तो ये कि बंदा ज़ुबान से कह दे अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, ठीक है। एक ये कि उसके दिल से वो शुक्र अदा करे कि अल्लाह आपने मुझे नेमत दी, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, ये मेरे पास नेमत है, कुरान करीम का हिफ्ज़ हो जाना, जी मस्जिद का इतना आबाद हो जाना, एसी का लग जाना, ये नेमत है, मैं इस पर आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तीसरा दर्जा ये है कि आदमी के जो जिस्म के आज़ा हैं, पार्ट्स हैं, उनसे भी इस नेमत का इजहार होना चाहिए। लिहाजा अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दौलत दिया है तो फिर फटे पुराने कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो। अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि मेरी नेमत का असर बंदे पर ज़ाहिर हो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से अच्छा खाना खाओ, जी। लेकिन एक काम है, ना फरमानी नहीं करना है, बाकी सब काम अल्लाह ताला उसकी इजाज़त देते हैं। तो इस आयत इस सूरत का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब भी कोई नेमत मिले उस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और गुज़श्ता कल मैंने बताया था कि सूरह फील और सूरह कुरैश, इन दोनों का मजमून और माना इस एतबार से ये दोनों एक ही सूरत थी, लेकिन मारिफुल कुरान शफ़ी में है कि जब मुसहफ़ इमाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब एक कुरान करीम लिखा गया और तमाम सहाबा का उस पर इत्तेफाक हुआ, तो उसके बाद इस सूरत के दरमियान बिस्मिल्लाह लिखी गई। ठीक है, हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि जो बंदा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और दरमियान में 7 मरतबा सूरह कुरैश, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ शुरू में और पहले, शुरू में और आखिर में, और दरमियान में 7 मरतबा दुरूद शरीफ सूरह कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको रोज़ी में बरकत देंगे। तो रोज़ी में बरकत का कितना आसान वजीफ़ा मैंने बताया। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ और बीच में 7 मरतबा सूरह कुरैश। और जब भी किसी बात का कोई खौफ हो, दहशत हो, ठीक है, तो उस वक्त सूरह कुरैश का पढ़ लेना, तो अल्लाह ताला सूरह कुरैश की बरकत से उस खौफ और अमन से नजात दे देते हैं। मसलन आप सफ़र कर रहे हैं, रात का अंधेरा है, पैदल चल रहे हैं और दूर से कोई मखलूक नज़र आ रही है, कुछ लोग खड़े हैं, तो अब दिल में डर पैदा होगा, तो उस वक्त सूरह कुरैश पढ़ लिया जाए, अल्लाह ताला उससे नजात दे देते हैं, छुटकारा दे देते हैं। ठीक है, ये सूरह कुरैश की तफसीर मुकम्मल हो चुकी। आगे है सूरह माऊन। सूरह माऊन ये सूरत भी मक्की है, मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई, या ये सूरत मदनी है कि मदीनतुल मुनव्वरा में नाजिल हुई। बल्कि बाज़ मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि इसकी पहली 3 आयतें अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, यहाँ तक कि 3 आयतें मक्की है, मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें मुशरिकीन का जिक्र है, कुफ़ार का, काफिरों का। और बाद की 3 आयतें मदीना में नाजिल हुई कि ये बाद की आयतों में मुनाफिकीन का जिक्र है। ठीक है, और इस सूरत में भी 6 आयतें हैं और 25 कलिमात हैं और 125 हरूफ हैं। सूरह माऊन में 125 हरूफ हैं और 25 कलिमात हैं। असल में माऊन इस सूरत का आखिरी लफ्ज़ है, इसलिए इस सूरत का नाम माऊन रखा गया है। इस सूरत का शान नुज़ूल क्या है, यानी बैकग्राउंड, ये सूरत क्यों नाजिल हुई, क्या सबब बना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत को नाजिल फरमाया, तो उसका शान नुज़ूल ये है कि अबू जहल जब कोई बड़ा मालदार इंतकाल करने वाला होता था तो ये उनके पास पहुंच जाता था और उनसे कहता था कि जो तुम्हारे यतीम हैं, तुम्हारे पास जो यतीम बच्चे हैं, ये मुझे दे दो, मैं इनकी परवरिश करूंगा। इस बहाने, परवरिश के बहाने, वो यतीम बच्चों को अपने कब्ज़े में ले लेता था। फिर यतीम बच्चों का जो माल था, उस माल पर ये कब्ज़ा कर लेता था और कब्ज़ा कर लेने के बाद यतीमों को भूखा नंगा और धक्के मारकर निकाल देता था, भूखा नंगा छोड़ देता था। हालांकि बहाना क्या बनाया कि मैं परवरिश करूँगा। परवरिश के बहाने से अपनी परवरिश में लेता था, उनका माल हड़प करके फिर उनको छोड़ देता था। एक मरतबा एक यतीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अपने दर्द की दास्तान सुनाई, तो उस पर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेकर अबू जहल के पास पहुँचे। अबू जहल से कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है, दुरुस्त नहीं है,
क़यामत का डर रखो, अल्लाह ताला को मुँह दिखाना है, इस तरह यतीमों को धोखा देते हो। उसने कहा मैं क़यामत वगैरह को जानता वानता नहीं, क्या चीज़ है क़यामत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए। उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पूरी सूरत नाजिल फरमाई, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने देखा उसको जो बिद्दीन, दीन को झुटलाता है। दीन यानी बदले का दिन, मुराद क़यामत का दिन। क़यामत के दिन आमाल का बदला मिलेगा या गुनाहों की सज़ा मिलेगी, जज़ा है या सज़ा है, तो उसका जिक्र है कि आपने देखा उस शख्स को जो दीन को झुटलाता है, इंसाफ होने को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वो वही है जो यतीमों को धक्के दे दिया करता है, वो वही है जो यतीमों को धक्के दे दिया करता है। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और खाने की और गरीबों को खिलाने की और खाना देने की तरगीब नहीं देता। देखिए आखिरत को झुटलाने वालों की निशानियां क्या बयान की गई, जो यतीमों को धक्का मारकर निकाल देते हैं, जो खाने की तरगीब नहीं देते, खिलाने की तरगीब नहीं देते। मालूम हुआ कि मोमिन में ये दोनों अलामतें नहीं हुआ करती, क्योंकि मोमिन तो आखिरत पर ईमान रखने वाला होता है। इसलिए कभी भी किसी यतीम का हक़ नहीं मारना, किसी यतीम का हक़ नहीं मारना, बल्कि हो सके तो अपनी तरफ से 10 का नोट निकाल कर उसके जेब में रख दें, उसके सर पर हाथ रखें, उसकी दुआएं निकलेगी, फिर किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह रिज़्क़ का इंतज़ाम कर देंगे। उसके माँ बाप नहीं है, उसको पूछो कि रातें कैसी गुजरती है, उसको पूछो जब लोग अच्छे से अच्छे नए नए कपड़े अपने बच्चों को पहनाते हैं तो उसको कितनी बाप की याद आती है, कितनी माँ की यादें आती है। और यतीमों के साथ शफ़क़त करना, यतीमों के साथ हुस्न सलूक करना, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना व काफ़िलुल यतीम फ़िल जन्नति हाकज़ा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। अल्लाह के रसूल ने कुर्बत बताई कि ये लोग मेरे ज़्यादा करीब होंगे। इसलिए अगर यहाँ आपकी बस्ती में यतीम हो, कोई बेवा हो, मिस्कीन हो, गरीब हो, तो उनका कभी भी हक़ नहीं मारना है, उनको सताना नहीं है, वरना उनकी एक बद्दुआ हमारा बेड़ा गर्क कर देगी। वो कुछ नहीं कहेंगे, ज़ुबान से भी कुछ नहीं कहेंगे, अगर दिल से कोई कलीमा निकल गया तो फिर हमेशा के लिए बदनाम हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और आगे फरमाया वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, खाने की तरगीब नहीं दिलाता, खुद तो खिलाता नहीं बल्कि लोगों को भी खाने की तरगीब नहीं दिलाता। इससे कंजूसी और बुखल मालूम होता है। लिहाजा मालूम हुआ कि मोमिन कभी भी बखील नहीं हुआ करता, कंजूस नहीं हुआ करता, दिल खोल कर राह खुदा में खर्च करने वाला होता है। लिहाजा मस्जिदों में देना चाहिए, मदरसों में देना चाहिए, जो चंदे के लिए आते हैं उन पर भी दिल खोल कर खर्च करना चाहिए। इस आयत करीमा का पैगाम है वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन। आगे फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, सो खराबी है। वैल असल में बड़ी खराबी को कहते हैं, या हलाकत और अजाब के माने में भी वैल का इस्तेमाल होता है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, सो खराबी है और नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर है। ये यहाँ से मुनाफिकीन का जिक्र है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ मुनाफिकीन थे, यानी वो बज़ाहिर तो कहते थे हम मोमिन हैं और अंदर से इस्लाम के ख़िलाफ़ सख्त दुश्मनी रखते थे। तो बज़ाहिर मोमिन थे, बबातिन काफिर थे। ये लोग क्या करते थे, जब लोग देखते रहे तब नमाज़ पढ़ते थे, वरना नमाज़ छोड़ देते थे, या तन्हाई में होते थे तो नमाज़ नहीं पढ़ते थे। तो ये भी मुराद है, हमारा भी यही हाल है। रमज़ान आता है तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, वरना फिर नहीं पढ़ते। अगर सेठ यूँ कहते हैं कि अगर आज ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ेगा तो नौकरी से निकाल दूंगा, तो फ़ौरन बंदा नमाज़ पढ़ लेता है। मालूम हुआ कि डर सेठ का है, अल्लाह ताला का नहीं है। ये तो मुनाफिक की अलामत हुई। तो ये खराबी है। या फिर ये कि नमाज तो पढ़ता है लेकिन जैसी नमाज पढ़नी चाहिए वैसी नमाज नहीं पढ़ता, दिल और दिमाग की हाज़िरी नहीं है जी। यहाँ नमाज में है और IPL में ध्यान है, नमाज में है और दुकान पर ध्यान है जी। सलाम फेरने तक डॉक्टर जो होता है वो क्लिनिक पर चला जाता है, रिक्शा वाला रिक्शा चलाना चला जाता है, हालांकि नमाज में होता है। हाँ भाई, खेती करने वाला हल चला रहा होता है, हालांकि नमाज में होता है। तो नमाज में ध्यान न होना, दिल और दिमाग की हाज़िरी के साथ उसके जैसे आदाब है, मुस्तहब्बात है, उनका बजा न लाना और बस बेध्यानी में नमाज पढ़ लेना। तो ये नमाज पढ़ना गोया नमाजियों के लिए हलाकत है, बर्बादी है। वो नमाज उनके मुँह पे मार दी जाती है। इसलिए अच्छे से अच्छी नमाज़ पढ़े, बहुत मोहब्बतों से पढ़े। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अहमद साहब टंकारवी दामत बरकातुहु अलैह फरमाते हैं कि नमाज, मैंने इससे पहले भी कहा था, मस्जिद में आए तो अपना मोबाइल बंद कर लें। नमाज अल्लाह की मोहब्बत का थर्मामीटर है, यानी हम मालूम करेंगे कि हमारी नमाज कितनी अच्छी है। जैसी नमाज होगी, जितनी अच्छी नमाज होगी, उतनी ही हमें अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत होगी। इसलिए नमाज में सुस्ती न बरती जाए, बहुत मोहब्बतों से अदा करें, बोझ न समझें, ठीक है। और आगे फरमाया अल्लज़ीना हुम युराऊन,
सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते बल्कि अपनी इबादत में लोगों दिखलावा करते हैं कि लोग देखें मैं भी नमाज़ पढ़ रहा हूँ, लोग देखें कि मैं भी जमात में जा रहा हूँ, लोग देखें कि मैं भी रोज़ा रख रहा हूँ। ये दिखलावा है, ये शिरक है, ठीक है। बल्कि रिया शिरक से भी बदतर है। लोगों को दिखलाने के लिए कोई अमल करना कि लोग मेरे को देखें मैं कितना चंदा दे रहा हूँ, मेरा नाम बोर्ड पर आ रहा है कि नहीं, ये रिया है, रियाकारी है, दिखलावा है। और तफसीर अजीज़ी में है कि रिया शिरक से भी बदतर है। क्यों बदतर है? इसलिए कि रियाकार लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात पर तरजीह देता है। वो अमल अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए नहीं करता, लोगों को दिखाने के लिए करता है, लोगों को दिखाने के लिए करता है। और वो अल्लाह ताला से ज़्यादा लोगों को अजीज़ रखता है, इसलिए फरमाया रिया शिरक से बदतर है। या ये कि दूसरे ये कि शिरक जो किसी दुनियावी काम में इस्तिआनत व मदद के अंदर नहीं हो रहा बल्कि खालिस इबादत और ताअत के अंदर वो शिरक कर रहा है, लिहाजा इससे मालूम हुआ कि रिया शिरक से भी बदतर है। आगे फरमाया वयमनऊनल माऊन, और वो बरतने की मामूली चीज़ों से भी रोकता है। माऊन असल में कहते हैं वो बरतने की चीज़ें जो आम तौर पर पड़ोस एक दूसरे से मांग लिया करते हैं, जैसे कि बर्तन, फावड़ा या फिर ये कि कुछ और चीज़ जो मामूली होती है। यहाँ माउन से मुराद क्या है? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और दिगर सहाबा ने इसकी तफसीर की है कि ज़कात से रोकता है। मालूम हो कि अगर कोई ज़कात नहीं निकालता है या ज़कात देने की ताकत है लेकिन ज़कात नहीं देता या लोगों को ज़कात देने से रोकता है, तो ये अलामत है इस बात की कि उसके दिल में ईमान भी और निफाक भी है, मुनाफिकत की भी अलामत है, इसलिए इससे बचना चाहिए। और ज़कात को ज़कात क्यों कहते हैं? ज़कात को ज़कात इसलिए कहते हैं कि ज़कात के माना होते हैं पाक साफ़ करना। ज़कात को ज़कात इसलिए कहते हैं कि जिस माल की ज़कात निकाली जाती है वो माल पाक साफ़ हो जाता है, वो अल्लाह ताला की अमानत में, हिफाजत में आ जाता है। अब ना उसको कोई चोर लूट सकता और ना डाकू लूट सकता है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए, आजमा कर देखिए, जिस माल के आप ज़कात निकालेंगे वो माल सलामत रह जाएगा, महफूज हो जाएगा। तो इस आयत करीम, इस पूरी सूरत का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि हम रियाकारी ना करें, लोगों को दिखलाने के लिए अमाल ना करें, और नमाज पढ़ें तो अच्छी से अच्छी पढ़ें, और राह खुदा में दिल खोल कर खर्च करने का एहतिमाम करें, और यतीमों को न धुतकारें, यतीमों के साथ हुस्न सलूक करें, और आखिरत पर ईमान रखें, यकीन रखें। ये इस पूरी सूरत का खुलासा है, पूरी सूरत का पैगाम है। अल्लाह ताला हम तमाम को इन दोनों सूरतों का पैगाम समझने की तौफीक अता फ़रमाए, दरस कुरान की इन महफ़िलों को भी कबूल फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम को आशिक़ कुरान बनाए, अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।